Good morning, students. This is Shraddha ma'am, your English teacher. Today we continue the story The Cat's Paradise, Lesson 7 from your English book Tulip series. As we read before, that Louis was a fortunate cat, but he wants freedom and roam outside with other cat. But he found the life outside very tough. He even did not find to eat anything. Louis heard rustling. He turned and saw three men carrying garbage out to the streets. He raced to inspect it. He longed for a nice piece of meat, a little salmon, and some caviar. He riffled through the bags, but he found just 3 dry bones. इसमें जब लुइस खाने की तलाश में स्ट्रीट पे घूमता है तो उसे एक आदमी बैग लेके दिखाई देता है और उसे लगता है कि उसमें बहुत अच्छा मीट खाने को होगा या सैल्मन होगा, लेकिन जब वो उस बैग को अच्छी तरह से टटोलता है तो उसमें सिर्फ क्या निकलता है, 3 ड्राई बोन, सूखी हड्डियाँ. Tom, Louis could see, was an artist. He riffled through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin, stale meat. As the cold rain fell onto Louis, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. जब टॉम ने देखा कि उसे वो खाना ढूंढना नहीं आ रहा है, फिर जब उसने ढूंढना शुरू किया तो उसको कुछ मीट पीस मिल गए, लेकिन लुइस को अब अपने घर की याद आने लग गई और वो ये सोचने लगा कि मेरा घर कितना ही वार्म मैंने जहाँ मुझे खुशी मिलती थी बैठने को. ड्राई प्रिजन, जेल खाना प्रिजन था लेकिन ड्राई, कम से कम अंदर बारिश तो नहीं आती थी और बाउल में मेरे लिए खाना वेट कर रहा होगा. When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out here, haven't you? लेकिन जब टॉम ने उसको देखा वो समझ गया कि लुइस का मन अब बाहर नहीं है, तो वो लुइस को बोलता कि तुमने बाहर की ज़िंदगी अब मुझे लगता है बहुत जी ली है, तुम समझ गए होंगे कि बाहर की लाइफ कैसी है. आई हैव, लुइस सेड मीकली. उसने बड़ी नरमी से कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ. डू यू वॉन्ट टू गो होम? टॉम आस्क्ड. आई डू, लुइस सेड, बट हाउ डू आई फाइंड माई हाउस? और टॉम उसे बोलता है, क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? तो लुइस ने कहा, हाँ लेकिन मैं अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढूंगा. टॉम wearily shook his head. When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you wasn't meant for the joy of freedom. टॉम बोलता है, मुझे तुम्हारा घर पता है क्योंकि जब मैं तुम्हें कल देखा तुम्हें खिड़की से निकलते हुए, मैं समझ गया था कि तुम जैसे फैट कैट मैंने जो फॉर्चुनेट लाइफ जी रहा है घर में, वो बाहर की लाइफ नहीं जी सकता है. Louis followed Tom along cobblestone street up to slate rooftops, along paths he barely remembered. Soon they were at Cherry's window. Tom turned to him and said, "Here you are, goodbye." तो टॉम ने उसे उसके घर तक छोड़ दिया जहाँ उसको अब रास्ता भी याद नहीं था. Louis could not bear to leave his friend out here in the wilds. Come with me, Louis said. I will share my bed and food. Cherry is genius. तो वो उसको बोलता है टॉम को, मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कह सकता हूँ, तुम आके मेरे साथ रहो और मैं अपना बेड अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर करूँगा. Tom waved a paw. I had died in there with all those fluffy pillows and rich foods. That's for pillows and rich foods. That's for weakling. यानी वो कहता है कि मैं ऐसे आराम की ज़िंदगी में मर जाऊंगा, ये सब तुम्हारे विंकलिंग मैंने कमज़ोर दिल जो घर में आराम करते रहे हैं,
उनके लिए है, ना कि मेरे लिए जो सड़कों पर घूमता रहता है। आई नीड टू बी फ्री। ही टर्न एंड जम्प्ड अप ऑन द रूफ एंड डिसअपियर्ड। Louis slipped inside. When Cherry saw him, she screamed, "Bad boy!" But she gathered him in her arm and fed him caviar. जैसे ही लुइस ने उसको अपने विंडो में छलांग मारी अंदर जाने के लिए, तो उसकी जो पालने वाली थी चेरी, उसने उसको देखा। पहले उसने उसको चिल्लाया, लेकिन फिर प्यार से उसको गले लगाया। Later stretched out before the fire, Louis rested his head on his feather pillows and closed his eyes. Now he understood that paradise was a place where he might be locked up forever, but he would always have fresh meat, fluffy pillows and a fire. अब लुइस समझ गया था कि उसके लिए पैराडाइज वो है। बेशक वो प्रिजन, वो लॉक्ड बंद है अंदर कमरे में, लेकिन उसे आराम की हर कोई चीज़ मिल रही है। वही उसके लिए पैराडाइज है। डैट वॉज पैराडाइज आफ्टर ऑल फॉर ए कैट डैट इज़। यानी कि इस फैट कैट के लिए जो लग्जरियस लाइफ जी रही थी, उसके लिए पैराडाइज उसका अपना घर था, जहाँ वो बेशक लॉक रहता था, लेकिन सब कुछ टाइम पे मिलता था। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।